हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए जो कि आप लोगों का एग्जाम 2023 में होने जा रहा है क्लास 10th का। और देखिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा यानी कि 2 नंबर में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले होंगे जो कि वीवीआई होगा, मतलब निश्चित रूप से वो पेपर में आने की संभावना है। उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो में बने रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखिएगा पहली क्वेश्चन हमारी शुरू होती है यहाँ से। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है और पहली प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गेट होता है आपके घर में लोहे का, उस पर हम लोग पेंट करते हैं, क्यों करते हैं वो बताना है। तो देखिए उत्तर होगा क्या, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग जो है ना छुप जाता है। अगर पेंट कर दिया जाए किसी लोहे को तो उसका अंदर का जो भाग है वह छुप जाता है और वह दिखता नहीं है पेंट के कारण। उसके बाद याद रखेंगे वह वायु के साथ जो है ना संपर्क में नहीं आता है। जब पेंट कर दिया जाता है लोहे पर तो वह वायु के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, कारण क्या है, उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को पेपर में और 2 नंबर आपको निश्चित रूप से ये मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और समझ लेंगे। पेंट करने से लोहे का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है उसमें। इसीलिए पेंट हम लोग जो है ना उस लोहे के पदार्थ पर करते हैं, जिससे हम लोग जंग लगने से बचा लेते हैं। तो चलिए आप लोगों का ये क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है हर बार। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, सुन लिया आपने क्वेश्चन। आप चलिए आंसर देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति जो है ना धीमी हो जाती है। पहली बात तो समझना, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को यदि हम लोग वायुरोधी बर्तनों में रखें तो उपचयन की क्रिया जो है ना गति जो होती है ना धीमी हो जाती है। उसके बाद समझिएगा, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। बस इतना ही लिखना है पेपर में, आपको 2 नंबर आपको मिलेगा और वीवीआई क्वेश्चन है। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ आप लोगों को बोलता हूं। आप लोग देख सकते हो प्रियर क्वेश्चन का मतलब आप लोगों की समझ में अगर आता होगा तो आप लोग समझना 2009 से लेकर के 2000 अभी तक का जो 2022 चल रहा है इसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यह सब क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। चलिए, और आप लोगों से एक ही आशा करेंगे कि आप लोग चैनल पे नए तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके आप लोग वीडियो को भी लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोग लोहे का एक टुकड़ा डाल दे तो विलयन का रंग क्यों बदल जाएगा। तो चलिए आंसर जो है ना सिंपल होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जब लोहे की कील होता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा कील होता है इस प्रकार से, उस कील को यदि हम लोग क्या करेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि डुबोए तो वह भूरे रंग का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है लोहे। उसके बाद समझिएगा, लोहा कॉपर सल्फेट के घोर में से कॉपर को क्या करता है विस्थापित कर देता है। जैसा कि रिएक्शन भी हमने लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिखे बट मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है Fe+ CuSO4। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम लोगों ने किया तो यह बदल गया Fe। ठीक है, Fe जो है ना Fe वैसे ही रहा, SO4 जो है ना उठ के इधर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, SO4 जो है ना यही यहाँ पे आ गया SO4 के CO की जगह, और CO जो है ना हट के उधर चल गया CO। ठीक है, CO उठ के उधर चला गया। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं CU। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, उसके बाद है CU जो है ना उठ के इधर चला गया, मतलब रिएक्शन कुछ नहीं हुआ। हमने Fe जो है ना इसको उठा के इधर ला दिया और CO जो था ना CO इसको उठा के हमने उधर कर दिया। ठीक है, बस यही रिएक्शन हुआ। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, और यह भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम पर के, जरिए आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, वरना आप ये जो परिभाषा है ये भी लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, मैं आपको जो वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर में आने की संभावना है। देखिए आप 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक से आप लोग क्या समझते हैं। तो चलिए उत्तर देखिए,
वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिए वैसे पदार्थ जो स्वयं तो भाग नहीं लेगा रासायनिक प्रतिक्रिया में, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे प्रेरक कहते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा होगी, आपको याद ही हो जाएगा। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, परंतु वह प्रतिक्रिया का जो वेग होता है ना, उसे बढ़ाते रहेगा या फिर घटाते रहता है। ठीक है, भाग नहीं लेगा लेकिन घटाएगा बढ़ाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, लोहा, Fe मतलब लोहा होता है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा जो है ना विस्थापन कर देता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर रिएक्शन भी आप लोगों के लिए लिख लिया है, आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा, लिखा हुआ है क्या, तो आपको यहाँ पे हम लिख ही दें, नहीं चलिए बोल देते हैं। C6 लिखा हुआ है, H6 प्लस Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, और रिएक्शन होकर क्या बना, तो कुछ नहीं बना, मैं आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 2 लगा हुआ है, Cl में 2 लगा हुआ है, इसमें 2 लगा हुआ है, ये क्या हुआ, उठ के इधर आ गया। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात है। और H जो है ना जी, H जो ये H था ना, एक H जो है ना उठ कर कहाँ गया, तो एक H यहाँ पे आ गया। रिएक्शन सिंपल सा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, सब एक ही जगह था, रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग हुआ, ये यहाँ नहीं आया, फिर से समझाते हैं थोड़ा सा। चलिए लिख के समझा ही देते हैं आप लोगों को, काहे दिक्कत रखेंगे। देखिए लिखा क्या हुआ है, तो देखिएगा सीड लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए रिएक्शन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन समझ लेंगे। देखिए C6 लिखा हुआ है, H6 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस में Cl2। इसका रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगा, देखिए कुछ नहीं होगा, जो सेम था ना ये C6 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे C6। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं C6, यहाँ पे कलर चेंज करके आपको समझाते हैं, समझने में आपको थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, चलिए समझेंगे सभी लोग। चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या हुआ, C6 यहाँ सेम वैसे ही आ गया। देखिए H6 है ना, यहाँ पे H एक कम गया, H हमने एक कम कर दिया। ठीक है, H हमने एक कम कर दिया। अब देखिए Cl जो था ना, यहाँ 2 Cl है। ठीक है, 2 लगा हुआ है, मतलब 2 गो Cl है, तो एक हमने क्या किया, Cl यहाँ पे ला दिया, और एक बच गया तो प्लस हमने रख दिया। जैसा कि यहाँ पर प्लस रखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस को रख देंगे, प्लस को हमने रख दिया। चलिए यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन समझिए। यहाँ पे हमने क्या क्या, चलिए जी ये तो तिल का निशान आ जाता है। चलिए प्लस आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर H हमारा पहले से एक बच गया था। देखिए यहाँ पे हमने एक घटा दिया था, यहाँ पे देखिए हमने 5 लिखा तो एक H बच गया। और देखिए क्या क्या बच गया था, इसमें Cl2 था तो हमने एक ही लिया है Cl, तो एक और बचा तो यहाँ पे हम लोग Cl ले लिए, बस यही रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुआ, बेंजीन प्लस क्लोरीन जो था यह बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोराइड में बदल गया। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, समझ लिया आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे पेपर में आता है ये सभी क्वेश्चन। देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए वायु में जलाने से पहले हम लोग मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको हम लोग साफ क्यों कर देते हैं, तो देखिए सिंपल सा आंसर होगा यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की पट जो ना जम जाती है, पट जम जाती है। यह पट मैग्नीशियम के जलने के अवरोध पैदा करती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन से पहले हम लोग उसे साफ कर देते हैं, रेगमार के द्वारा उसे साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी वायु होगा, आप लोगों को पता होगा, मैं आपको समझा दूं। अगर आपको मान लिया जाए लोहा का गेट है, लोहा का गेट में अगर आपको आग लगाना है तो क्या कीजिएगा, उसको सबसे पहले साफ आप लोग करेंगे ना, तभी ना वो सही से, मान लीजिए उस पर से जंग हटाना है आपको, उस पर केरोसिन का तेल देंगे तभी ना वो साफ सही से होगा। बस वही कारण है, यही यहाँ पे रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद हो गया, क्या समझ लेंगे आप लोग सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर भी हो गया हमारा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और पूछा जा रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, प्रतिस्थापन काफी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न पेपर में बार बार आते रहता है, तो सभी लोगों को यहाँ पर समझते चलना है। तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर सभी लोग समझेंगे। आंसर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गति अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, समझिए। तो फिर से देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें मतलब एक आप अकेले हो, ठीक है, और क्या हुआ, आपके सामने बहुत सारा व्यक्ति आ गया और वह सभी क्या क्या आपके सामने आया और फिर आपने क्या किया, उनसे कम आप वो तो उनसे आप कम हो, फिर भी आपने क्या किया, अधिक अभिक्रियाशील धातु को आपने अपने यौगिक में बदल लिया। मतलब जितना भी आया सभी को अपने फ्रेंड बना लिया और क्या क्या दूसरा कोई मान लो आप अकेले हो, किसी के साथ झगड़ा हुआ तो आपने क्या क्या, सभी को अपने अंदर बुला लिया, कहा भाई आ जाओ, मैं तुमको पार्टी दूंगा, खर्चा दूंगा, खाओ पियो, मेरे साथ रहो, उसको मारो। बस उसी के उल्टा आपने मरवा दिया। बस वही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, वैसे वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रियाशील था, एक ही था, बस वो अधिक अभिक्रियाशील को अपने अंदर जो ना अपने अंदर धातु को यौगिक को विलयन में बदल दिया, उसके बाद गति अवस्था से विस्थापन कर देता है। उसी को हम लोग प्रतिस्थापन जो है ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या हुआ, तो Fe+Cu जो था ना, ये भी कुछ नहीं हुआ है, सिंपल है, समझिएगा। देखिए हमने क्या किया, ये सबसे पहले तो हमने एफ ही जो है ना ये SO की जगह ला दिया और CO जो था ना इसको इधर हमने ला दिया उठाकर, बस SO4 जो था ना वो एक ही जगह रहा, बस Fe और Cu को हमने बदल दिया, बस ये रिएक्शन हुआ, बस यही समझना था। और चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेंगे, इसी में थोड़ा समझ लीजिएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है लेकिन Cu कम अभिक्रियाशील है। देखिए कैसे हुआ तो समझिएगा। देखिए Fe जो था पहले एक ही स्थान पे था, देखिए Fe जो था ना यह अपने स्थान पे था, बट इसने क्या किया, Cu के स्थान पे ले लिया। यहाँ पे देखिए Cu था ना, ये उठकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब कि Cu कमजोर था तो इसको उठाकर उधर आ जाए, मतलब आप कमजोर होगे तो आपको उठाकर इधर से उधर पीक दिया जाएगा। वही हुआ, उसी विस्थापन जो ना उसके यहाँ पे समझिएगा, Cu की उपेक्षा उसे विस्थापन करके उसके स्थान को स्वयं प्रतिस्थापित कर लिया, ठीक है, कर रहा है। तो यही आंसर होगा और यह भी 2 नंबर के लिए बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, काफी भिविया क्वेश्चन होता है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है ना ये क्या होता है, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणित हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस कुछ नहीं है, ये आप हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आप हो समझ लीजिएगा, समझ जाते हैं उदाहरण के जरिए। ये आप हो, आपने क्या किया, आप 2 में बट गए, एक आपका क्या आ गया, एक आपका आ गया GF, ठीक है, एक आपका GF आ गया और एक आपका क्या आ गया, तो एक आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया। बेस्ट फ्रेंड आप लोग उसे VF भी कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, B से बेस्ट, F से फ्रेंड। तो आप दोनों आपने क्या किया, दोनों में आपने बदल गया, आपने थोड़ा सा अपने फ्रेंड को भी टाइम दिया, आपने थोड़ा सा अपने गर्लफ्रेंड को भी टाइम दिया, बस इसी में आपने 2 यौगिक में बदल गया। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, ठीक है। बस यही होगा कि वह अभिक्रिया वह मतलब जब एक यौगिक जो है ना 2 टूटकर 2 यौगिक के अधिक यौगिकों में बदल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया वियोजन। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, KCl3 दिया है, 2KClO3 दिया है, देखिए यहाँ पे देखिएगा O3 दिया है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया किया तो 2 था वैसे ही रह गया, KCl भी वैसे ही था, बट क्या हुआ यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं हुआ है रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस में जो 3 था, यहाँ पे देखिए प्लस में जो यहाँ पे है ना SO4 है, ठीक है जी, यहाँ पर SO4 दिया ना, SO4 जो है ना यह 2 था, देखिए यहाँ पर भी S लगा था, ठीक है, यहाँ पर भी S लगा था, ये 3 था लेकिन यह 2 में बदल गया, मतलब 1 घट गया। बस वही बात, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों का, आप लोग बताना जरूर। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग तो कर ही सकते हो ना। और आपको यह पूरा PDF भी मिल जाएगा, फिर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे लेना है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहले तो जब समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है जी, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो पहली तो क्वेश्चन यहाँ पर था, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह अभिकारक है जो उत्पादों और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने
होने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लेंगे सही से। चलिए आप देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है उष्माक्षेपी और काफी भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा एकदम समझने का कोशिश करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, पेपर में बार बार आता है। देखिए उष्माक्षेपी क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझाने के एक बार में याद होगा। ठीक है, सुनिएगा तभी आपको याद होगा, वरना आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा और आप लोग चैटिंग में लगे रहोगे ना तो नहीं होगा। ठीक है, समझो। देखिए उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हमें उष्माक्षेपी आंसर लिखना है, उष्मा अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी शेषी अभिक्रियाएं क्या है। ठीक है, तो देखिए उष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए वैसी अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलता होगा, मतलब कि जैसे आप लोग घर में आग लगाते हो ना, घुला जो मतलब अब ठंड का टाइम आया है तो आप लोग हाथ सेकने के लिए क्या करोगे, आग लगाओगे किसी भी चीज़ में, लकड़ी में या फिर आप लोग किसी भी चीज़ में, तो उससे उष्मा निकलेगा। तो उसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए इसका उल्टा उष्माशोषी को कैसे याद रखेंगे, तो उष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होगा, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग उष्मा अभिक्रियाएं कहते हैं, उष्मा अवशोषित होती है। यहाँ देखिए उष्मा निकलता था, उष्मा शेषी में उष्मा निकलता था, लेकिन उष्मा से शोषी अभिक्रिया में उष्मा जो है ना अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल से आपने ये पहले समझ लिया, ये आपको समझ में आ गया क्या, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसमें उष्मा निकले उसे उष्मा शोषी उष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसा कि रिएक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, CH4 इंटू जी है प्लस 2O2G, और यह रिएक्शन होकर क्या बना, तो रिएक्शन होकर बन गया है CO2G प्लस 2H2OG। यह ऊर्जा का क्या बन गया, ऊर्जा बन गया या 880.4 किलो जूल प्रति मोल माइनस अकॉर्डिंग में बन गया। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण के जरिए हो गया। तो चलिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है तो उसे भी एक बार समझ लेंगे सभी लोग। चलिए उष्माशोषी फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, मतलब कि क्या होता है कि सूर्य का रोशनी जब आता है पत्ते पर पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पर पड़ता है, तो वो पत्ते में क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद वो खाना बनाता है, सांस लेता है पत्ता पेड़। ठीक है, तो वही होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि देखिए उदाहरण के जरिए है बेरिलियम डाइऑक्साइड तथा अमोनिया थाइयासाइनेट की अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि रिएक्शन लिखा हुआ है BaOH2 इंटू, एक बार सुन लीजिए आप लोग तभी समझिएगा। उसके बाद है 8HO और उसके बाद इंटू में S प्लस 2NH2 CNS। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन जब बना तो ये बनेगा BaSCN2 Ag प्लस 2NH3 AQ प्लस 10H2OI। ठीक है, ये रिएक्शन आपका बन गया उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग इतना भी लिख दोगे तो पेपर में आपको नंबर 2 नंबर दे देगा। ठीक है, बट यह पेपर में आपको 2 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, आपको यह पूछेगा तो एकदम निश्चित रूप से बोलता हूं आप लोगों को 4 नंबर में यह पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। आप देखेंगे सभी लोग 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, उदाहरण देकर एक समझाइए। ठीक है, पेपर में से ही पूछेगा आपको प्रश्न। तो देखिए जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है, और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में विलय है, तो उस विलय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर वैसा 2 विलयन मिल जाए जिसमें उसकी अभिक्रिया श्वेत रंग का हो और उस पदार्थ का निर्माण होता हो जो जल में अविलय हो, तो उस अविलय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। सिंपल से समझिएगा, वैसा 2 विलयन जो कि अभिक्रिया हो और श्वेत रंग का दिखता हो, लेकिन वह जल में क्या हो, जल में अविलय हो और वह पदार्थ में मिलते ही और विलय हो जाए तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन, आप लोग देख सकते हैं। रिएक्शन लिखा हुआ है कि Na2SO4AQ प्लस BaCl2AQ, और इसका रिएक्शन जब हुआ तो BA ठीक है जी, BA यहाँ पे जो था ये यहाँ आ गया, SO4 जो था यहाँ पे आ गया, S जो था ना S कहाँ है जी, तो S हमारा यहाँ पे है अकॉर्डिंग में। देखिएगा अकॉर्डिंग में S यहाँ पे था, S कहाँ है जी, कहीं नहीं है। चलिए S नहीं है तो S हमने ला दिया इसके लिए। अब देखिए 2NH2 यहाँ पे देखिए 2 नहीं लगा था तो 2NaCl देखिए यहाँ था, Cl कहाँ था जी, यहाँ था, Cl हमने यहाँ पे डाल दिया।
AQ यहाँ था तो AQ हमने ला दिया, बस यही रिएक्शन हुआ। और देखिए BA2, देखिए BA इंटू +2 तथा CO4 माइनस में जो है ना 2 अभिक्रिया से BaSO4 अवक्षेपण का निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो अभिक्रिया बना, इन दोनों को मिलाकर ये बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन बन गया। तो चलिए आपका क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहो तो मार सकते हो ये 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा हम लोग क्लास को भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा और चलेंगे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हो पाएगा हम लोग लाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तब आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, सपोर्ट रहता है तो हम लोग जल्द लाएंगे वीडियो। ठीक है, आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। काफी विवाह क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आते रहता है। देखिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, वर्णन करना है आप लोगों को। चलिए वर्णन करते हैं जी। देखिए उत्तर होगा, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, या ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। देखिए हम जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है, जिसे हम खाते हैं। हम लोग खाएंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे। उसके बाद समझिएगा, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जब हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एकदम छोटा छोटा हो जाता है, जिससे हम लोग उसे खा पाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कहें तो चावल को हम लोग खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, बस वही हो गया। समझिएगा श्वसन उष्मा, देखिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो देखिए हम लोग समझेंगे सिंपल सी बात, हमें भोजन मतलब कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन हम लोग खाएंगे जब तक, मतलब हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, तो हमें ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो भोजन से मिलेगा। और भोजन हम लोग जब खाते हैं तो वह सरल टुकड़ों में बट जाता है, जैसे कि उदाहरण कहें तो उदाहरण के लिए चावल। बस समझ आ गया आप लोगों को, एकदम क्लियर होना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न था, पेपर में ये निश्चित रूप से छपेगा। ठीक है, गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो देखिए वो तो हमने पदार्थ छोटा सा बताया, बट वहाँ पे वर्णन करने के लिए दिया था, तो वर्णन भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। 2 नंबर के वो पूछा जाता है, तो बट आपको बता दें, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए आपको याद रखना है, आलू और ब्रेड में जो है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना हाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं, या ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जैसा कि रिएक्शन है C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, और इसमें हमने AQ जोड़ दिया था, प्लस में दे दिया है, यहाँ पे 6O2 AQ है। जब रिएक्शन हमने किया तो यहाँ पर C जो ये था ना जी, ये 6CO2 यहाँ पे आ गया, AR हमने दे दिया। अब देखिए 6H2O प्लस I ऊर्जा इससे कन्वर्ट होकर निकल गया। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज जब है वह ग्लूकोज श्वसन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, अतः श्वसन उष्मा अभिक्रिया जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है ग्लूकोज कौन सा अभिक्रिया है, तो श्वसन अभिक्रिया होगा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया जो है ना, अपघटन अभिक्रिया से यहाँ से समझते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से डॉट देकर। देखिए आंसर होगा अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है, क्या होगा समझिएगा, माइंड में आप लोग बैठाइए। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए 2 ऊर्जा, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया भी गया है प्रकाश ऊर्जा द्वारा, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा समझिएगा, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है जी। अपघटन अभिक्रिया क्या होगा, तो अपघटन या वियोजन कह सकते हैं। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जो किसी यौगिक के बड़े यौगिक में यदि मिल जाए और उसके अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यदि निर्माण हो जाए, और उसका गुण जो है ना यौगिक के गुण के बिल्कुल भिन्न हो, यानी उल्टा विपरीत हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रिएक्शन जो है उदाहरण के जरिए है A2AgClS, यह सूर्य का रिएक्शन हुआ, और ये कन्वर्ट किस में हुआ, तो 2AgS, यहाँ Cl जो था Cl उठकर यहाँ आ गया, और इसमें 2 भी लग गया, मतलब कि यह रिएक्शन हो गया। ठीक है, मतलब 2 या 2 एक बड़ा यौगिक था जो 2 या 2 से अधिक यौगिक में टूट गया, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार मार लेंगे, जितना हो सकेगा आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, न्यू बच्चे हैं तो आप लोगों को आगे हम बताएंगे कैसे आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, फिर क्लास को समाप्त करेंगे, कुछ और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है वियोजन
अभिक्रिया से को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के उल्टा क्यों कहते हैं? तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, मतलब कि दो पदार्थ है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, ये दोनों मिलकर O2 बना दिया, एक ही पदार्थ बना दिया, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया संयोजन। उसके बाद देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, पहली तो बात है कि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया क्या होगा जी। देखिए, संयोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे जो दो यौगिक हो लेकिन टूट कर वह जुड़कर एक यौगिक बन जाए, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जुटना। और देखिए, वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक ही यौगिक हो O2 जैसे, और वह टूटकर दो यौगिकों में बदल जाए, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर, वह दो यौगिकों में बदल जाए, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो अतः वियोजन अभिक्रिया जो ना संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, एकदम विपरीत हो। ये एकदम सिंपल पेपर में मतलब कि क्वेश्चन सिंपल है, पेपर में बार बार आते रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे और अगली क्लास में, उसमें आप लोगों को करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, आप क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसे कि ग्लूकोज के साथ में हम लोग क्या करें, जैसे कि कार्बन के जल के साथ O2 के साथ हम लोग कार्बन को, ठीक है जी, कार्बन का रिएक्शन करें तो ये क्या बनेगा, KO2 बन गया। तो ये रिएक्शन हुआ ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे समझ सकते हैं, भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, अंगुल का पकना भी जो है ना एक रासायनिक क्रिया है, तो सांस लेना भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, संपन्न होती है। तो चलिए, काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेंगे सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप लोग। और चलिए, अगर देखें या फिर छोड़, आप लोग बताइए, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, पूरा इस चैप्टर में हम लोग करवा देंगे। तो चलिए, 14 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को और भी आगे बढ़ना है तो आप लोग बताइएगा जरूर। पूरा बीबीआई क्वेश्चन है, पेपर में यही सब पेपर में आते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल पर आप लोग जल्दी से क्या करो, पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, या फिर आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, आप लोग नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, 6009698095।